बोलने वाले लोग ना आलसी राम होते हैं। यस सर। अभी मैं गया था, मैंने एग्जांपल उस दिन किसी को दिया था, मैं गया था चाय पीने के लिए गुरु नानक के, अगर आपको पता होगा तो, पता है किसी को? गुरु नानक के में पता है क्या? उधर ऑनलाइन लॉटरी के सामने वाला, कभी गए होंगे मार्केट में, नीम के पेड़ के नीचे, यस आवाज के बाजू में, राठी हॉस्पिटल वाला लाइट में, वहाँ पे अभी उस दिन की बात है, मैंने ऋषिकेश को शायद एग्जांपल लगाया था, मैं चाय पी रहा था, चुस्किया रहना चाहिए ऐसे, मतलब आधे दिन में जब भी चाय वाय पीता सोचते रहता हूँ और आज मुझे देखते रहता हूँ, तो वहाँ मैंने ये देखा लोग ना ऑनलाइन लॉटरी में, मुझे नहीं पता क्या सेटअप होता है उसका, मैं उसके बिल्कुल नहीं जाऊँगा, लेकिन एक सोचा कि लोग मतलब कितने आलसी हो गए, शॉर्टकट तरीके से वो मतलब लॉटरी के तरीके से अमीर बनना चाहते हैं। समझ पा रहे हो? कुल मिला के बात ऐसी है कि लोग हो गए आलसी। उनको चाहिए महीने भरे का रिचार्ज, पेट का रिचार्ज, मोबाइल का रिचार्ज और मोबाइल का चार्ज। रियलिटी में आपको बता रहा हूँ, आज के लोग पूरी तरीके से हो गए आलसी को। समझ पा रहे? हम बोलते काम नहीं करेंगे और पैसा बहुत भरपूर चाहिए, बहुत चाहिए, कोई टेंशन नहीं चाहिए, ना कपड़ों की टेंशन, ना घूमने की टेंशन, खाने को दे दो, सोने को दे दो, बात खत्म। ठीक, ये ऐसे जो लोग बोलते हैं ना क्या फ्यूचर नहीं बना, कौन कहता है फ्यूचर नहीं बनता? इस फील्ड में केवल फ्यूचर की बात नहीं कर सकते हम लोगों के साथ में स्किल्स की और नॉलेज की भी बात करना चाहिए। फ्यूचर तब बनता है जब कुछ करते हैं। लगाओ हमारे सीनियर जैसे 5-5 साल लगाओ, आशीष सर जैसे 6 साल, नए गए लाखों पेमेंट में तो बात की, आप 6 महीने करते हो और उसके बाद में बिल्कुल ठंडे होकर बैठ जाते हो, हैं? ऐसे में काम चलेगा क्या? मोबाइल भी डिस्चार्ज होने के बाद में काम करना बंद कर देता है, इंसान डिस्चार्ज हो जाएगा तो काम कैसे करेगा? सही है। उसके बाद में सीनियर लोगों का कैंडिडेट अनाइला लावता जूनियर बा, ये मैम आप लोगों के प्रैक्टिकल क्या है? मैं यहाँ पे कितना भी बता दूं कि ऐसा होता है, जब तक मार्केट में, जैसे मैं सिखा रहा हूँ आपको तैरना कैसे है, देखो तैरने के लिए सबसे पहले स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनना, उसके बाद में कूद जाना, कूदने के बाद में पैर ऐसे ऐसे मारना, हाथ ऐसे ऐसे मारना, सीख जाओगे आप। क्या करना पड़ेगा? पानी में उतरना पड़ेगा। लेकिन लोग क्या बोल रहे हैं, हम सीखना भी चाहते, कुछ लोग तो उधर ऐसे भी है, सर बोले कोर भी बनना है पर प्रेजेंटेशन एक भी नहीं करूंगा, बनेगा कैसे? कोर बनना है तो प्रेजेंटेशन तो करने पड़ेंगे ना, बगैर प्रेजेंटेशन किए कोर कैसे बनोगे? ये आप लोगों के प्रैक्टिकल है। आपको क्या बोला जाता है? 50 लोग अलग अलग लोगों से मुलाकात करनी है। क्या करनी है? अच्छा, अलग अलग वर्ड यूज क्यों करते? एक ही व्यक्ति से 50 बार भी तो मिल सकते हो, एक ही व्यक्ति से 50 बार भी तो मिल सकते हो, पर आपको 50 अलग अलग लोगों से क्यों बोलते हैं? इसके पीछे का रीजन है। मैं बता रहा हूँ, फिलोसॉफी ट्रेनिंग को समझना इतना आसान नहीं है, एक एक वर्ड अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। अलग अलग इसलिए बोला जाता है, अगर मैं एक ही व्यक्ति से 50 बार मिलूंगा तो मेरा हमराही हमदर्द बन जाएगा, टेंशन ही नहीं, डर ही नहीं लगेगा मेरे को, तू तो आ रोज आ, तेरे साथ में रोज बैठूंगा। और अलग व्यक्ति आएगा सामने, मैम कैसा राइट सर, डर लगेगा। एक दिन आओगे थोड़ा सा बोलो, दूसरे दिन आओगे फिर थोड़ा ज्यादा बोलोगे, करते करते ट्रेनिंग बन जाओगे। ये प्रैक्टिकल है। ठीक उसी प्रकार जिस हिसाब से तैरना कैसे, अगर मैं आपको बोल के बता दूं तो तैर नहीं पाओगे, उसी प्रकार से अगर मैं आपको बोल दूं कि तुम रोज ट्रेनिंग सीखो, ट्रेनिंग कितना सीखे हो अभी तक? इतने दिन से आए हो तो ठीक है, मत लाओ किसी को, और ट्रेनिंग ऐसे सीख पाओगे? कोई भी आता है सीनियर आपकी ट्रेनिंग लगा के चला जाता है, आप क्या सीखते हो? कुछ नहीं। मजा तब आएगा जब आप सीनियर की जगह पे खड़े रहोगे और सीनियर परफेक्ट लेके आएगा। यस, सही बात है नहीं? कंपनियां हैं, हाँ क्या हो गया, कंपनी है तो क्या हो गया? आप सोच के देखिए ना, बचपन से लेकर के माँ के पेट में होते तब से लेकर के कंपनी की दवाइयाँ चालू हो जाती है। सही बात है नहीं? कंपनी में बुराई क्या है? उससे पूछो ना भाई, कंपनी में बुराई क्या है? जिस कपड़े को तू पहन रहा है वो भी किसी न किसी कंपनी से बन के आया है ना। जिस जूते को तू पहनता है, जिस वॉच को तू पहनता है वो भी किसी किसी कंपनी से बन के आई है ना। कंपनी में प्रॉब्लम क्या है? सही बात है नहीं? कोई नहीं है तो फिर काम कर लो, क्योंकि इंसान 10-12 हजार रुपए के लिए कहीं ना कहीं कंपनी में जाता है ना। फिर वो क्यों नहीं बोलता कि मैं कंपनी में मैं नहीं काम करता? सर्टिफिकेट मिलता नहीं, हम यहाँ से नॉलेज प्रोवाइड करते, गारंटी देते नहीं, किसी से गारंटी चाहिए भैया, कंपनी की मेरी गारंटी है, आप अपनी गारंटी दे दो। गारंटी में क्या दे दूं भाई? मेरी गारंटी है कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, कंपनी की गारंटी कि वो कहीं नहीं जाने वाली, आप लोग की क्या गारंटी कि आप कहीं नहीं जाओगे? यहाँ पे तो हमने देखा है कि हम तो कहीं नहीं गए, हमको ज्वाइन करने वाले ही बाहर चले। सही बात है नहीं? मैं कहीं जाऊँ तो बात अलग। यस।
लेकिन ज्वाइन करने वाले ही लोग गायब हो गए। Yes, कुछ लोग sir. बोलते हैं ना कि यार गारंटी देते हैं, पता है मैंने एक्चुअली कंपनी वालों ने भी गारंटी दी है और सीनियर ने भी गारंटी दी है कि वो कहीं नहीं जाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. आप अपनी गारंटी लेके दो ना कि मैं कहीं नहीं, कमिटमेंट दो ना कि सर मैं 3 साल 4 साल कहीं नहीं जाने वाला। Yes. Yes, sir. समझ पा रहे Yes, sir. एमपी के लोग का आए नहीं, अब हम एमपी के लिए भागने वाले यहाँ से महाराष्ट्र के। Yes, sir. तो एमपी महाराष्ट्र और इधर बिहार में दिक्कत क्या है, इनको समझ नहीं आता। लगा दुश्मनी है क्या एमपी वालों से? No, sir. जब हम नहीं, सही बात है, जब हम स्टार्टिंग में जब आए थे ना एमपी वाले में पवन जी, सर स्टेट चेंज हुआ ना इसलिए लोगों को लगता है। अब तो स्टेट ही तो चेंज हुआ है, लोगों का देश चेंज हो जाता है। सही बात है नहीं है? Yes, sir. लोगों का देश चेंज होता है फिर भी कोई टेंशन नहीं आता। जी सर। कई कंपनियां ऐसी जो विदेश से चल रही है, जी सर। उसका तो देश ही चेंज हो गया जी है। सर। अपनी भी ड्यूसअप कई सारी कंट्रीज में रन करते हैं, तो देश ही चेंज हो गया है। जी सर। समझ पा रहे ये एमपी से लोग आए, कोई बड़ी बात नहीं है। कई लड़कियों की शादी एमपी में भी हुई है। जी सर। सही बात है या नहीं? मिलने के लिए कभी हमसे सही तो बात है ना, भागी तो रहे ना। दिल्ली से निकले कहाँ पहुँच गए हैं? अभी यहाँ से भागे चांदर पहुँच गए, वहाँ से भागे आष्टी, वहाँ से भागने वाले हैं, फिर आज भी पहुँचने वाले। Yes. Yes, sir. समझ पा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. कोई भी कंपनी तब भागती है जब लॉस होती है, टेंशन वाला ड्यूस ऑफ लॉस में नहीं ली। जी सर। विद्यार्थियों को जमा करने का उद्देश्य है, अच्छों के लिए तो करते हैं ना। स्कूल में भी तो विद्यार्थी को जमा किया जाता है, Yes, sir. तब क्यों नहीं बोलते कि विद्यार्थी को जमा करते हैं? सही बात है नहीं? Yes, sir. दो बनाने वाला काम है, बिल्कुल सही बात है मैडम आपका। दो बनाने वाला ही काम है। देखो हर्षवर्धन को बनाया, कितना अच्छा रहा। धर्मराज बनकर को बना के रखा है, उधर मोहित भंडारी जी को बना के रखा है। अच्छे के लिए बनाया कि बुरे के लिए बनाया? तो दो लोगों को लीडर बनाना अच्छा बात है, अच्छी बात है या बुरी बात है? दो लोगों के अंदर इंसानियत भरना अच्छी बात है कि बुरी बात है? ये दोस्तों तो व्यापार से पहले संस्कार सिखाती है। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. जोड़ना है, क्लियर कर दिया। बेवकूफ बनाते मैंने पहले क्लियर कर दिया। 11,000 डूब जाते भैया, पानी मिल जाएगी नहीं फेंके आपने भी डूब जाएंगे। समझ पा रहे? हम लोग बैठे हैं, सर्टिफिकेट नहीं मिलते, सेम रिपीट हो गया। यूट्यूब पर भी मिल जाता है, मैंने भी क्लियर किया आपको। हमें वहाँ मोटिवेट करते हैं, सही बात है, क्योंकि इंसान के जीवन में मोटिवेशन की ही जरूरत पड़ती है। Yes, sir. एक व्यक्ति जब 2 बार एमपीएससी का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाता तो तीसरे बार मोटिवेशन लगता है। Yes, sir. अगर कोई मोटिवेट करने वाला बंदा ना मिले ना तो वो बोलता है कि छोड़ना यार, नहीं कर सकता। तो ड्यूस ऑफ भी कुछ ऐसी ही है। और बाकी यहाँ से काम करने के बाद में आप केवल मोटिवेटर नहीं, आप यहाँ से करियर काउंसलर, ट्रेनर, है ना, यहाँ से आप अपने बिजनेस को करने वाला या फिर बिजनेस को कैसे बढ़ाना है ये सब सीख सकते हैं। Yes, sir. राइटर भी बन सकते हो, सिंगर भी बन सकते हो, डांसर भी बन सकते हो, बस डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. उसके बाद में चेन बनाते हैं। चेन ऐसी होती है मैम, एक बार अगर एक लिंक टूट जाए तो चेन टूट जाती है। Yes, sir. नेटवर्क में काम करते हैं। जैसे ये हर्षल है, यहाँ पे मोहित है, यहाँ पे हर्षदा है, मान के चलो यहाँ पे स्वाति है, यहाँ पे धर्मराज है, इस तरीके से नेटवर्क बनता है। अगर मैं यहाँ से गायब भी हो जाऊँ तो ये तो रहेगा ना इनके बाद में। Yes, सपोर्ट किससे मिलेगा? मोहित से। भले मैं ना रहूं। क्लियर है नहीं? sir. घड़ी घड़ी जा लगते हैं, मैंने अभी क्लियर किया। घुमा से काम है, मैंने अभी बताया घूमता कौन नहीं है। पहले शिक्षण पूर्ण कर जाते। उनसे पूछिए फिर कि शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या है आपका, क्यों शिक्षा ले रहे हो आप? सही बात है या नहीं? Yes, sir. शिक्षण पूर्ण करने के बाद में टाइम ही कहाँ बचता है? कॉलेज कंप्लीट करने के बाद में आपकी एज कितनी हो जाती है? लगभग 21 से 22 साल। Yes, sir. 21 से 22 साल की एज में काय की तैयारी होती है? होती या नहीं होती? Yes, sir. फिर मुझे ये बताओ, आप फिर बाद में करके क्या करोगे? शिक्षण तो पूर्ण कर ही लोगे। शिक्षा के विरुद्ध नहीं हूँ मैं, शिक्षा अच्छी चीज है, लेकिन नॉलेज वाली शिक्षा चाहिए। Yes, sir. डिग्री और परसेंटेज वाली शिक्षा नहीं चाहिए। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. उसके बाद में कंपनी है, तो मैंने क्लियर कर दिया क्या दिक्कत है। ड्यूसअप का उद्देश्य क्या है? तो लोगों को लिटरेट करना, ये Yes, उसका sir. उद्देश्य डायरी में लिखा हुआ है। एमपी वाले हैं, वापस से क्वेश्चन। तो एक काम करते हैं, महाराष्ट्र का ना एक आधार कार्ड बनवा लेते कंप्यूटर नहीं है, बिल्कुल सही बात है। कंप्यूटर अगर आप चाहते हैं तो मैं रखने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं इतने सारे कोर्सेज फिर नहीं दूंगा, कमाने का मौका नहीं दूंगा। मैं चुपचाप बैठा के सिखाऊंगा, बोलूँगा घर जाओ। एक कंप्यूटर आता है लगभग 25,000 रुपए का। Yes, sir. अब मैं कोई कंप्यूटर अगर लाऊंगा तो एक बंदे के लिए तो लाऊंगा नहीं, मुझे 20 कंप्यूटर लाने पड़ेंगे, लगभग 15 से 20 Yes, कंप्यूटर। एक कंप्यूटर मान लीजिए 20,000 का, तो 4 लाख का मेरा कंप्यूटर हो।
4 लाख के कंप्यूटर हुए तो फिर उसके टेबल भी लगेंगे, टेबल अगर हो गए तो उसके लिए सर्विस लाइन भी लगेगी, सर्विस लाइन अगर आ गई तो उसके लिए इलेक्ट्रिशियन लगेगा, इलेक्ट्रिशियन अगर मैंने ला लिया तो कंप्यूटर को ट्रेन करने वाला एक व्यक्ति लगेगा, वो अगर मैंने ला लिया तो मेरे पास में एक उसका सर्टिफिकेशन होना चाहिए, अगर वो मैंने निकाल लिया तो यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी, वो अगर मैंने कर लिया तो उनके लिए वॉशरूम वगैरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी, वो अगर मैंने कर लिया तो एक हॉल में ढूंढना पड़ेगा। इतना सब कुछ करने के बाद में मैं 11,000 लूंगा। आप मुझे बताइए, यहाँ पर ड्यू साहब 11,000 रुपए लेंगे, आप मुझे बताइए। अब खुद मतलब सोचिए ना आप लोग, मतलब इतना सब कुछ। भाई देखो, एक कंप्यूटर 20,000 रुपए का आता है भैया, तो 20,000 रुपए निकालने में कितना पैसा लगेगा, कितना टाइम लग जाएगा मुझे ये बताओ। रखा है ना लैपटॉप, यूज करो, भले ही मेरा है पर यूज करो। LIC जैसा काम है, दोनों में फर्क है। LIC जीवन बीमा वगैरह देती है, हम लोग एजुकेशन देते हैं, हम तुरंत इस हाथ दो इस हाथ लो वाला काम। हमने 11 लिए तो आपको एजुकेशन भी दिया। कुछ लोगों की किट नहीं आई है, जिन लोगों का 10,000 रुपए में एडमिशन हुआ उनकी किट बहुत समय से आ चुकी है, बस वो इसलिए नहीं आ पाई है क्योंकि आपका संप चालू है। संप से सीखना चाहिए यार, हम लोगों की हालत क्या चल रही है आज मार्केट की। बस एस्मा लगने वाला है, ऐच्छिक सेवा नियुक्ति कर दी है, निकाल देंगे, इनके ऊपर कार्रवाई होकर जेल हो सकती है लोग अगर अभी नहीं माना था इनने। सोच के देखिए क्या हालत चल रही है आज मार्केट की, है ना। आपका भी शायद पेंशन वाला चल रहा है, उधर महावितरण वालों का अलग चल रहा है, अभी वो MIM कुछ चल रहा है आरक्षण वाला, न्यूज में अपडेट रहा कर। ये क्या है, लोग कितने परेशान हैं, परमिशन नहीं है फिर भी ये जो MIM चल रहा है आरक्षण के लिए, मुझे फुल फॉर्म नहीं पता इसका पर चल रहा है। क्या है न्यूज में, इसलिए तो बोलते बार बार अपडेट रहा करो। हम डायरेक्ट से डीपली इसलिए कर रहे हैं, हम लोग पूरे मार्केट के सिनेरियो को खोजते रहते हैं, कहाँ से क्या मिलता है, लोग कहाँ कहाँ परेशान हैं, क्लियर है नहीं। उसके बाद में घर वाले मना करते हैं, नहीं करते, मेरे घर वालों ने तो मना नहीं किया। मना इसलिए करते हैं, उसके भी रीजन हो सकता है आपने पहले कुछ गलत कर लिया। सही बात है सर। घर से बाहर मैंने तो घर से बाहर भी पढ़ते क्यों पढ़ने देंगे, पहले ही आपने विश्वास दिला दिया कि मैं गलत करती हूँ। यस सर, कैसे बाहर पढ़ने देंगे। सही बात है सर। सही बात है यस सर। आप खुद सोचो यार, जिसने बोला कि घर वाले मना करते, सच में आपको लगता है घर वाले मना करते? नहीं। हाँ, कुछ लोग के घर वाले करते भी है तो शायद वो पैसों के लिए मना करते हैं। हाँ। कोई पैसा नहीं है तो अभी मत कर, तो बाद में करना, या फिर हो सकता है कि उसको किसी ने थर्ड पार्टी ने कुछ उसके कान में भर दिया है, जी सर, इसलिए वो मना करता है। वरना आपके घर वाले हर्षदा मैम जैसे बनने के लिए, नीतू मैम जैसे बनने के लिए, स्वाति मैम जैसे बनने के लिए, या फिर साक्षी मैम जैसे बनने के लिए मना करेंगे? फिर इनके घर वाले मना क्यों करते? क्योंकि कॉलेज तो आते होंगे पर इनका कॉलेज भी होगा, अभी 1-2 बार दिख भी गए होंगे, इसलिए मना करते हैं।